अस्सलाम वालेकुम। तो आए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम वकार अली है, लेकिन सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं एक ज़िम्मेदार का बेटा हूं। मेरे वालिद का रंग गंदमी और वालदा का रंग सफ़ेद था। जब मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए तो वो सब सफ़ेद फाम थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरा रंग सांवला था। तो मेरा नाम कालू पड़ गया। मैंने 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी। मेरे अच्छे नंबर देखकर मेरे वालिद बहुत खुश हुए और इसने मुझे मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कराची भेजने का फ़ैसला किया। मेरी खाला कराची रहती थी और वो बहुत अमीर थी। जब इसे पता चला कि मैं कराची में पढ़ने आ रहा हूँ तो इसने मुझे अपने घर में रख लिया। मेरी खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना, नूरीना और आमिर। फरहाना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, नूरीना 10वीं जमात में थी, आमिर 5वीं जमात में था। मेरी खाला की एक भाभी भी थी जिसका नाम महीन था। इसने 2 साल कबल अंग्रेज़ी में एमए मुकम्मल किया था और नूरीना के स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी खाला ने मुझे इसी स्कूल में दाखिल करवा दिया और मैं सबके साथ स्कूल जाने लगा। मेरी खाला का 2 मंजिला मकान था। टेरेस पर 2 कमरे थे और एक बाथरूम, और दूसरी मंजिल पर मेरी खाला की भाभी मुस्कान रहती थी। इसके 2 छोटे बच्चे थे। मेरी खाला के फर्श पर 3 कमरे थे। एक मेरी खाला की थी, एक फरहाना का था, नूरीना का था और एक माहीन का था। बावर्ची खाने के साथ एक बड़ा हाल था। सब वहां बैठकर खाना खाते और टीवी देखते। एक गेस्ट रूम था जहां मैं सोता था। मेरी खाला अपने भाई के साथ मिलकर कपड़े का कारखाना चलाती थी। वो सुबह 10 बजे निकलते और रात को 12 बजे वापस आती थी। मैं एक हफ्ते में सबसे साथ मिलजुल गया और मैं खानदान के एक फर्द की तरह रहने लगा और मेरी ज़िंदगी एक मामूल बन गई। मैं सुबह सवेरे उठता, सबके साथ नाश्ता करता, सबके साथ स्कूल जाता और फिर वापस आकर कुछ देर आराम करता। फिर मैं अपना होमवर्क करता था। इसके बाद मेरा ज़्यादातर वक्त फिल्में देखने में गुजरता था और खाला मुझे छोटे छोटे काम करने और बाजार से चीज़ें खरीदने को कहती थी तो मैं वो काम खुशी से करता था। इतवार का दिन था। इस दिन छुट्टी थी। घर में एक डिश एंटीना था। मैं हॉल में बैठा फिल्म देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैंने इसकी खूबसूरती देखकर दरवाज़ा खोला। लड़की भी मेरे चेहरे को देखने लगी। मैं छोटा था लेकिन मेरी आंखें तेज थीं। जिसने मेरी तरफ देखा वो मुझसे नजरें न हटा सका। मैं बहुत खूबसूरत था। मेरी आंखें बहुत बड़ी और नशावर थी। मैंने अपनी आंखों में जो देखा मैं इसे खो देता था। मैं लड़की के चेहरे को घूरने लगा। वो शर्मा गई और डर गई और जल्दी से अपना दुपट्टा इसने अपने चेहरे के सामने रख लिया और जब लड़की ने अपना चेहरा ढांप लिया तो मुझे होश आया। मैंने शर्मा कर पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं? लड़की ने कहा, माहीन से। मैं इसकी दोस्त हूँ। लड़की की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। मैं लड़की से दूर हुआ और कहा, अंदर आओ, माहीन अपने कमरे में है। वो मेरे पास से गुजरकर माहीन के कमरे की तरफ चली गई। मैं लड़की को देखता रहा। लड़की माहीन के दरवाजे पर रुकी और दरवाजे पर दस्तक दी। माहीन ने अंदर से पूछा, कौन है? लड़की ने कहा, मैं सहर हूँ। दरवाज़ा खुला और माहीन ने इसे गले लगा लिया। दोनों ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी माहीन के कमरे की तरफ गया और आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। सोचते सोचते मेरा ध्यान खिड़की की तरफ चला गया। शायद मैं वहां से कुछ देख सकता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब पहुंचा। पर्दा थोड़ा हट गया था। मैं बहुत गौर से अंदर देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर अंदर गई तो माहीन और सहर दोनों बेड पर बैठी थी। हंसते हुए माहीन ने पूछा, कैसी हो? कहाँ खोई हुई थी इतने दिन से? सहर हंसने लगी और बोली, चलो मैं तुम्हें वो कुछ बताना चाहती हूँ। पहले ये बताओ तुम्हारे घर में ये नया लड़का कौन है? माहीन ने कहा, वो मेरी भाभी का भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। सहर ने कहा, वो बहुत प्यारा लड़का है। माहीन ने हंसते हुए कहा, वो भी अंधेरा है। सहर ने हंसते हुए कहा, जो भी हो तुम्हारे साथ कुछ खराबी है? माहीन ये सुनकर चौंक गई और इसने पूछा, क्या वाकई आपके साथ ऐसा हुआ? सहर का चेहरा शर्म से लाल हो गया और इसने कहा, माहीन मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा तो बताओ तुम्हारे रिश्ते का क्या हुआ? सहर का चेहरा लटका कर बोला, कुछ नहीं हुआ। माहीन ने कहा, क्या मतलब? सहर ने कहा, कुछ नहीं, लड़के की माँ मुझे पसंद करती थी लेकिन मेरी उम्र सुनकर इसने इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं गैर शादीशुदा, मर जाऊंगी, अपने बेटे को मार लूंगी। माहीन ने कहा, सब्र करो, तुम्हें अच्छी तजवीज़ मिलेगी। सहर ने कहा कि मैं और कितना सब्र करूं, मेरी उम्र 25 साल है और मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूं। माहीन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सहर ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। अगर मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं शेयर करूंगी तो किससे शेयर करूंगी? माहीन ने हंसते हुए कहा, हाँ ये तो सच है। सहर ने हंसते हुए कहा, ना कोई मेरा
हाथ मांगने आ रहा है और ना ही मेरे घर वाले किसी से बात कर रहे हैं। सहर ने महीन की बात सुनी और महीन के खूबसूरत चेहरे पर हाथ रखकर कहा, जब कोई नहीं चाहता तो ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा। महीन ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब अच्छा प्रपोजल आएगा और कब शादी होगी। सहर ने कहा, तुम स्कूल में किसी को शादी के लिए क्यों नहीं भटकाती। महीन डर गई और बोली, क्या कह रही हो तुम, लड़का ढूंढकर इससे शादी क्यों नहीं करती। महीन ने कहा, अगर ये भी बात है तो तुम क्यों नहीं करती। सहर ने कहा, मैं कैसे करूं, मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। नौकरी हासिल करना एक तवील रास्ता है, लेकिन आप आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो और कुछ फ़ायदा उठा सकती हो। महीन ने कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे साथी का एक टीचर के साथ अफेयर था। और महीन ने कहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और अगर मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। सहर हंसने लगी और बोली, तुम ठीक कहती हो, लेकिन पता नहीं हमारी शादी कब होगी। महीन हंसने लगी और बोली, छोड़ो ये बातें और बताओ क्या पीना पसंद करोगी, चाय या जूस। महीन बेड से उठी और सहर ने कहा, अच्छी फिल्म चलाओ। महीन ने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, फिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। महीन अपने कमरे से निकलकर किचन में चली गई। मैं हाल में आकर लेट गया और फिल्म देखी। महीन ने मुझे देखकर सहर को याद किया और महीन मेरी तरफ देखकर अपना मोज़ाना मुझसे कहने लगी। महीन खूबसूरत लड़की थी और रंगन दूध की तरह मैली थी। टीचर होने की वजह से इसका लिबास बहुत खूबसूरत था और वो जीन्स और टी शर्ट पहनती थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगती थी। महीन का कद 5 फुट 6 इंच था और इसका जिस्म भरा हुआ था, लेकिन इसके लंबे कद की वजह से वो बहुत पतली नजर आती थी। मैं भी एक सेहतमंद लड़का था और मेरा कद महीन से थोड़ा कम था। मेरा चेहरा मर्दाना और खूबसूरत था, लेकिन रंगत में मैं महीन की तरह मैली नहीं थी। जब मैं फिल्म देख रहा था तो महीन मेरी तरफ देख रही थी। फिर महीन ने मुझे चाय पीने को कहा तो मैंने कहा, हाँ मैडम। वो चाय बनाने लगी और मैंने फिल्म का वेलकम कर दिया। थोड़ी देर बाद सहर आई और इसे देखकर मैं शर्मा गया और नीचे देखने लगा। इसे देखते ही सहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुझसे हटकर किचन में चली गई। सहर महीन के किचन में गई। महीन ने सहर से पूछा, तुम क्यों आई हो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सहर महीन के करीब खड़ी हुई और इसने महीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, छोड़ो, मुझे लगता है ये लड़का मुझे मार देगा। महीन ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस बेचारी के पीछे क्यों पड़ी हो, वो तुमसे क्या कह रहा है। सहर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, वो जब भी मेरी तरफ देखता है मुझे ही देखता है। मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारी सोचें कहीं और हैं। सहर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा हर वक्त होता है। दोनों खामोश हो गए और चाय बनाने लगे। सहर बार बार मेरी तरफ देखने लगी। मैंने महीन से कहा कि वो इसे देखना बंद कर दे वरना इसे शक हो जाएगा। सहर ने कहा, मुझे लगता है मुझे इस लड़के से मोहब्बत हो गई है। महीन ने कहा, शर्म करो, अपनी उम्र उससे देखो। महीन ने कहा, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। सहर ने कहा, जो भी है कुछ तो हुआ है। महीन ने चाय बनाई और सहर से कहा, चलो कमरे में बात करते हैं। महीन ने 3 कप में चाय डाली और एक कप एक तरफ रखते हुए कहा, कालू चाय तैयार है, अपना कप ले लो। महीन चाय उठाकर सहर के साथ अपने कमरे में चली गई। महीन ने सहर को चाय पिलाई और कमरे में बैठने को कहा। मैं अपनी चाय खिड़की के पास ले गया और अंदर देखने लगा। महीन चाय लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई। वो हंसकर बोली, अब बताओ कौन सी फिल्म देखना चाहती हो। सहर ने महीन के पास बैठते हुए कहा, नई फिल्म लगाओ दो जो मैंने नहीं देखी। महीन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कोई फिल्म नहीं है। सहर ने कहा, कोई अच्छी फिल्म दिखाओ। ऊपर नीचे सहर ये सब गौर से देख रही थी। सहर ने एक तस्वीर देखकर महीन से कहा कि ये फिल्म चलाओ। महीन ने सहर को देखा और मुस्कुराकर फिल्म चलाई और दोनों चाय पीकर फिल्म देखने लगी। और जब फिल्म खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे के चेहरों पर हंस पड़ी और महीन ने पूछा, सहर साहिबा आपको फिल्म कैसी लगी। सहर ने कहा, बहुत अच्छी। फिर दोनों बातें करने लगी तो मैं वहां से भागा, दरवाजा खोला कर हाल में बैठ गया। सहर ने महीन के साथ खाना खाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। महीन और सहर कमरे से बाहर निकली तो सहर की तैयारी देखकर खाला ने मुझसे कहा, कालू सहर को घर छोड़ दो। तो मैंने कहा, जी खाला। मैंने सहर को देखा और खड़ा हो गया तो मुझे देखकर सहर के दिल की धड़कन बढ़ गई और इसने खाला से कहा, ठीक है भाभी, मैं अकेली चली जाऊंगी। खाला ने कहा, जरूरत नहीं, जब लड़का घर बैठा है तो अकेले जाने की क्या जरूरत है। सहर खामोश थी और महीन दरवाजे पर आई तो मैं इनके पीछे चलने लगा। सहर ने महीन को गले लगाया और मेरे साथ इसके घर चली गई। सहर सारे रास्ते मुझे देखती रही और शायद वो सोचती रही, कितना प्यारा लड़का है, दोस्त हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और सहर मुझसे दोस्ती करने के तरीके सोचने लगी। सहर ने जो भी सोचा इसे इसमें पहला कदम उठाना था और जब पहला कदम उठाने की बात आई तो सहर मेरे और अपनी उम्र के बारे में सोचकर डर गई। सहर का सारा रास्ता इन्हीं सोचों में गुजरा और अपने घर आ गई। सहर ने दरवाजे की घंटी बजाई तो इसकी माँ ने दरवाज़ा खोलकर
मेरी तरफ देखा और कहा, ये लड़का कौन है? सहर ने कहा, वो भाभी का भांजा है और मुझे घर ड्रॉप करने आया है। सहर की माँ ने मुझसे कहा, ठीक है बेटा, अंदर आओ, चाय पी लो। मैंने कहा, नहीं खाला, मैं घर जा रहा हूँ। तो सहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, पहले चाय पी लो फिर जाओ। मैंने कहा, ठीक है सहर, मैं चाय पीकर चलता हूँ। तो सहर ने मुस्कुरा कर कहा, माँ आप चाय बना ले, मैं लेने आऊंगी। सहर का घर डबल स्टोरी था और वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। सहर मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम बेड पर बैठो, मैं बदल कर आ जाती हूँ। मैं बिस्तर से टांगे लटका कर बैठ गया और सहर बाथरूम चले गई और थोड़ी देर बाद सहर कपड़े बदल कर वापस आ गई। मैं बेड के किनारे खामोश बैठा सहर के कमरे को देख रहा था और सहर मुझसे थोड़ी दूर बेड पर बैठकर मुझे देखने लगी। मैंने सहर को एक बार देखा और सर झुकाकर बैठ गया तो सहर सोचने लगी कि मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझसे बात करते हुए शर्मा रही थी और डरी भी लग रही थी कि पता नहीं कालू क्या सोचेगा। मैं मेहमान की तरह बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सहर को हिम्मत हुई और डरते डरते मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सहर की तरफ देखा और सहर का चेहरा देखकर शर्मिंदा हुआ और कहा, हाँ मेरा नाम वकार अली है। मुझे शर्मिंदा देखकर सहर की हिम्मत बढ़ गई और इसका खौफ कम हो गया। तो सहर ने कहा, वाह वकार अली, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन महीन वो तुम्हें कालू क्यों कह रही थी? मैं और भी शर्मा रहा था और बोला, हाँ ये मेरी मोहब्बत का नाम है। तो सहर हंसने लगी और इसने मुझे से बात करने में मजा आने लगा। सहर मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगी और मैं शर्मा कर इसके सवालों के जवाब देने लगा। थोड़ी देर बाद सहर मुझसे आज़ाद हो गई, लेकिन मेरी शर्म में कमी ना आई। मैं सहर से बड़े अदब और एहतराम से बात करता रहा। इतने में सहर की अम्मी ने आवाज़ दी और वो उठकर नीचे चली गई क्योंकि सहर की अम्मी ने चाय बनाई थी। तो सहर चाय लेकर ऊपर आ गई। सहर कमरे में दाखिल हुई तो मैं इसके चेहरे को देखने लगा क्योंकि सहर एक खूबसूरत लड़की थी। इसकी आंखें बड़ी और गाल कश्मीरी सेब जैसे थे और जैसे ही वो हंसी इसके गाल पर डिम्पल पड़ गए। सहर का कद 5 फुट 3 इंच था। इसकी सेहत अच्छी थी लेकिन वो मोटी नहीं थी। सहर ने भी कराची की दूसरी लड़कियों की तरह जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। सहर को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन मुझे सहर के सुर्ख गाल और मुस्कुराता चेहरा बहुत पसंद था। मैं जब भी सहर के चेहरे की तरफ देखता था तो मुझे शर्म आती थी। सहर शर्मा रही थी और सोचने लगी, कालू मुझे देखकर इतना शर्मा क्यों रहा है? दाल में कुछ काला जरूर है। सहर ने मेरे पास बैठकर चाय का कप दिया तो मैंने कप लिया और चाय पीने लगा। सहर चाय पीने लगी और बोला, कालू तुमसे कुछ पूछूं? मैंने कहा, सहर पूछो। तो सहर ने कहा, मुझे देखकर शर्मा क्यों रहे हो? मैं चुप रहा और मैं कुछ देर सोता रहा। फिर मैंने कहा कि मैं सहर को नहीं जानता। सहर को मौका मिला, इसने अपना चेहरा मेरे कान के करीब कर दिया और ऐसा से बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? तो मैं चुप रहा और इसे कोई जवाब नहीं दिया। तो सहर ने मुझे देखा और समझा कि इसका तीर सही निशाने पर लगा था। सहर की हिम्मत बढ़ गई और वो मेरे सामने बैठ गई। सहर ने चाय का कप बेड पर रखकर अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया। सहर मेरी आंखों में देखने लगी और बोली, कालू मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? सहर का चेहरा आंखों के सामने आया और मेरी बोलती बंद हो गई। और आज तक किसी लड़की ने मुझसे इतने दोस्ताना अंदाज में बात नहीं की थी और मेरे लिए ये सब कुछ नया और अजीब था, लेकिन मुझे सहर के बोलने का अंदाज पसंद आने लगा। सहर ने खामोशी से मेरी तरफ देखा और शेर बन गई। सहर ने कदरे हिम्मत की और मेरा हाथ थाम लिया तो मैं सहर की डटाई को देखकर डर गया और कहा, सहर मैं घर जा रहा हूँ। और मैंने सहर के जवाब का इंतजार न किया और इसके कमरे से निकल गया। मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरा और सहर के घर से निकलकर बाहर निकल आया। चनाचा मेरे जाते ही सहर को तशवीश हुई। थोड़ी देर बाद वो डरने लगी कि कहीं मैं घर जाकर सबको ये बात ना बता दूं। सहर की टेंशन बढ़ गई और वो सोचने लगी कि अब क्या होगा। और आज जब मैं सहर के घर से निकला तो बहुत डर गया क्योंकि मैं शर्मीला और डरपोक लड़का था। सहर के घर से थोड़ी दूर आते ही मेरी जान को खतरा था और मैं सहर को पसंद करता था और मुझे इसके साथ गुजरा हुआ वक्त अच्छा लगता था, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ना आया। मेरे जहन में मातम होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं अपने आप को कोसता हुआ अपनी लाइल्मी पर अफसोस करता हुआ घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और इंतजार करने लगा। महीन ने दरवाजे की घंटी सुनी और महीन ने दरवाजा खोला और मैं अंदर चला गया। महीन ने मेरा चेहरा देखा तो इसका चेहरा लटका हुआ था, मेरा चेहरा लटका हुआ था। महीन ने मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं थी
और वो समझ गई थी कि मेरा मूड ऑफ है। मैंने भी महीन से बात नहीं की और हाल में बैठकर टीवी ऑन करके फिल्म देखने लगा। महीन अपने कमरे में जाने की बजाय मेरे साथ हाल में बैठ गई और फिल्म देखने का बहाना करने लगी। महीन को देखकर मैंने रिमोट इसकी तरफ रखा और दीवार से टेक लगाकर आराम करने लगा। महीन ने रिमोट उठाया और चैनल बदलने लगी और मुझसे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद महीन उठी और मुझसे पूछा, कालू तुम्हें कौन सी फिल्में पसंद है? महीन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा, मैडम मुझे एक्शन फिल्में पसंद है। महीन ने कहा, ठीक है, शहर का घर ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, नहीं मोहतरमा। महीन ने डरते डरते कहा, शहर तुम्हें तंग तो नहीं किया? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने कहा, नहीं मैडम। महीन मेरी बात सुनकर चौंक गई और खामोश रही। महीन कुछ देर फिल्में देखती रही। इश्तेहार आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। महीन ने शहर को बुलाया तो वो एक ही सांस में पहुंचने लगी। कहाँ खो गई थी? तुम जानती हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। कालू ने क्या कहा? मैंने बहुत पूछा लेकिन कालू मुझे कुछ नहीं बता रहा है। शहर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अपनी खाला को बताओ। महीन ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो भाभी हम दोनों को मार देंगी। शहर ने कहा, कोशिश करो खाला से बात ना करो। महीन ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, फिक्र ना करो। शहर ने कहा, ठीक है, मुझे रिपोर्ट देती रहना। महीन शहर से बात खत्म करके हाल में आकर फिल्म देखने लगी। शाम तक वक्त इसी तरह गुजरता गया। फिर घर के तमाम अफराद अपने अपने कमरों से बाहर आकर हाल में बैठकर टीवी देखने लगे। महीन की टेंशन बढ़ गई और वो मेरे करीब रहने लगी और ये सिलसिला रात के खाने तक चलता रहा और महीन ने मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया। सब सो गए तो महीन ने सुकून का सांस लिया और अपने कमरे में चली गई। महीन ने शहर को बुलाया और कहा, सब ठीक है, मैंने कालू को किसी से बात नहीं करने दी, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। शहर ने कहा, अपने भाई को ये खबर ना होने दो। महीन डर गई और बोली, यार फिर तबाही होगी। शहर ने कहा, यार तुम कालू पर इस वक्त तक नजर रखो जब तक तुम्हारा भाई ना आ जाए, जब तक वो सो ना जाए, सुकून की सांस ना लेना। महीन ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, घबराओ नहीं, गुड नाइट। महीन शहर से बात खत्म करके बाथरूम चली गई। मैं रोजाना आने तक जागती रहूंगी और फिल्में देखता रहता था, लेकिन बाकी सब रात के 10 बजे अपने अपने कमरों में सो जाते थे। सबके जाने के बाद मैं गेस्ट रूम में अपना बिस्तर लाया और फिर सुबह टीवी के सामने रख दिया। महीन ने फिल्में देखना शुरू कर दी और ये मेरा रोज का मामूल था। थोड़ी देर बाद महीन कमरे से निकलकर किचन में चली गई। वो पानी पीने लगी और मुझे चुपके से देखने लगी। मैंने महीन को एक बार देखा, फिर मुंह मोड़कर फिल्में देखने लगा। महीन ने पानी पिया और किचन से निकल गई और अपने कमरे में जाने की बजाय हाल में बैठ गई। मैंने महीन को देखा और उठकर दीवार पर साइड पर बैठ गया और मैंने रिमोट महीन के सामने रखा तो महीन ने रिमोट उठाकर मुझे दिया। महीन ने कहा, तुम देखो मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ वक्त गुजारने आई हूँ। तो मैंने रिपोर्ट हाथ में रखते हुए कहा, ओके मैडम। हम दोनों खामोश हो गए और फिल्म देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक इश्तेहार आया तो महीन उठकर अपने कमरे में चले गई और महीन वापस आई तो इसका बेड इसके साथ ही था। महीन को बेड के साथ देखकर मैं चौंक गई और समझ गया कि वो आज हाल में सोने जा रही है। मेरे लिए बात नहीं थी क्योंकि कभी कभी महीन बिस्तर और दीवार के दरमियान किसी हाल में सो जाती थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो खालू ने गाड़ी खड़ी कर दी। महीन का भाई भी खालू के साथ था। वो गाड़ी से उतरकर ऊपर चला गया और मैं अपने खालू के साथ हाल में आ गया। महीन को हाल में सोता देखकर खालू ने कहा, क्या वो आज यहाँ सोई है? मैंने कहा, हाँ खालू, मैडम अपने कमरे में सो नहीं पा रही थी। खालू ने कहा, ठीक है, ज़्यादा शोर मत करो वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ खालू। तो खालू ने कहा, अब तुम भी सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। खालू अपने कमरे में गए और मैं अपनी जगह लेट गया। महीन ने मुस्कुराकर आंखें खोली और मुझे देखने लगी। मैं महीन को देखकर मुस्कुराया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। चनाचे थोड़ी देर बाद मैं सो गया। महीन और शहर कई दिनों से इस बात से डरी हुई थे, लेकिन जब मैंने ये बात किसी को नहीं बताई तो वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी। शहर एक दिन महीन से मिलने आई। वो मुझे देखकर शर्मिंदा हुई और शहर को देखकर मेरे दिल के धड़कन तेज हो गई और मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं शहर को पसंद करने लगा। शहर महीन के कमरे में बैठकर इससे बातें करने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।